हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। करंट अफेयर 18 अप्रैल की क्लास। और पहला क्वेश्चन देखते हुए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसरो ने कब तक अंतरिक्ष अभियानों को मलबा मुक्त बनाने की घोषणा की है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें ये बोला गया है, जो सैटेलाइट यहाँ से लॉन्च किया जाता है वहाँ पर जो मलबा बचता है, तो जो मलबा बचता है उसको समाप्त करने की योजना बनाई है कि कुछ ऐसे केमिकल होते हैं, केमिकल के कारण से जो मलबा होता है उसको ख़त्म किया जाए। तो ये घोषणा जो है इसरो ने की है, और कब तक की है, 2030 तक। ये 2030 तक जो मलबा है वहाँ का, उसको हटाया जाएगा, उसको मुक्त किया जाएगा। ये प्लान है इसरो की। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार 2021-23 के सर्वाधिक जो वृक्ष आवरण, जो इसका मतलब ये है इस क्वेश्चन का, कौन मतलब किस राज्य में जो वृक्ष आवरण है उनकी हानि हुई है, और किसकी रिपोर्ट आई है, ये ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट है। उसके अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा वृक्ष आवरण की हानि किया गया है। तो ये रिपोर्ट क्या बता रही है, तो ये रिपोर्ट बता रही है कि ये ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट बता रही है कि 2.33 मिलियन जो हेक्टेयर है, इसकी कमी आई है। किसकी कमी आई है, 2.33 मिलियन हेक्टेयर की कमी आई है। और फिर इसमें ये बताया गया है कि जो 60% है, 60% कमी आई है, तो 60% केवल 5 राज्यों से ही इसका लॉस हुआ है। जो वृक्ष काटे गए हैं या किसी प्रकार की हानि हुई है, तो 60% केवल 5 राज्य हैं, 60%, और बाकी 40% अदर स्टेट से हैं, अलग अलग हैं। तो 60% मायने रखता है। तो कि 60% कितना बड़ा लॉस हो गया, 5 राज्यों से 60% आए। तो कौन कौन से जानते हैं 60% लॉस में आते हैं, कौन कौन से राज्य हैं। ये है असम, असम और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय। जो 5 राज्य हैं ये पूर्वी हमारे राज्य हैं। तो उनमें जो 5 राज्य हैं पूर्वी राज्यों में, तो 5 राज्य आते हैं। असम हो गया, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, और नागालैंड है, और मेघालय। ये 5 राज्य हो जाते हैं जिनमें 60% की नुकसान जो वृक्ष आवरण है उसका हानि हुआ है। अच्छा, ये मतलब ये बताएंगे कि इंडियन फॉरेस्ट जो सर्वे रिपोर्ट है, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, देहरादून इसका हेडक्वार्टर है, और इसकी स्थापना 1987 में होता है। इसकी स्थापना कब होती है, 1987 में। अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री अभी हैं कौन, अभी हैं ली शीन लुंग अभी प्रधानमंत्री हैं। फिर ये 15 मई 2024 से ये इस्तीफा देंगे। उसके बाद जो डिप्टी पीएम है, डिप्टी पीएम कौन सा है, लॉरेंस ओंग, ये फिर ये पीएम बनेंगे। लॉरेंस वोंग ये पीएम बनेंगे। अच्छा, सिंगापुर की बात करते हैं। सिंगापुर की जो कैपिटल है उसका सिंगापुर सिटी, कैपिटल उसकी सिंगापुर सिटी है। अगर मुद्रा की बात की जाती है, करेंसी की बात की जाती है, तो सिंगापुर डॉलर है, सिंगापुर डॉलर। जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति थर्मन रत्नम यहाँ के राष्ट्रपति हैं। सिंगापुर के एक एयरपोर्ट है, उसका नाम है, जो बहुत फेमस है सिंगापुर का, उसका नाम है चोंगी एयरपोर्ट है। उसको वर्ल्ड्स एयरपोर्ट ऑफ द ईयर 2023 चुना गया था। वर्ल्ड्स एयरपोर्ट ऑफ द ईयर 2023 चुना गया था। किसको, चांगी एयरपोर्ट है। और वहाँ पर क्या है, जो चांगी एयरपोर्ट है वो आर्टिफिशियल सबसे ऊंचा वाटरफॉल इस एयरपोर्ट पर है, सबसे ऊंचा। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इसरो हमारे भारत में जो इसरो है, इसरो ने जो PCLV C 55 को जो रॉकेट से
जो ये रॉकेट है, जो सिंगापुर के जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया गया था, तो जो सिंगापुर का सैटेलाइट है उसका क्या नाम है? उसका नाम है पेलियोस पेलियोस टू पेलियोस टू उसका क्या नाम है? पेलियोस टू। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सिंगापुर में इसरो ने PSLV-C55 जो अपने रॉकेट से सिंगापुर जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया है, उसका नाम है पेलियोस। जो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, अगले क्वेश्चन स्क्रीन में आता हुआ, वेस्टर्न लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हैं। कहाँ खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हैं, ये हैं पेट कॉमिंस। ये पुरुषों में इनको ये कप्तान है, ऑस्ट्रेलिया कप्तान है, और इनको जो है वेस्टर्न लीडिंग क्रिकेटर 2024 चुना गया है पुरुषों में। अगला क्वेश्चन है, सूडान पर अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन का आयोजन हुआ है, तो ये कहाँ पर हुआ है? तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ है। पेरिस में ये सम्मेलन हुआ है। और ये किस लिए हुआ है पूछा जाए, इस शांति स्थापित करने के लिए ये सम्मेलन हुआ है, क्योंकि वहाँ जो है जो गृह युद्ध चल रहा था सूडान में, तो गृह युद्ध के चलते रहने के वजह से ये अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन ये फ्रांस पेरिस में एक सम्मेलन हुआ है। सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि जो सूडान में भारतीय फंसे थे, तो वो जो अभियान चलाया गया था, वो किस अभियान के तहत जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम क्या है? ये पेपर पूछता है कि जो सूडान में जो भारतीय फंसे हुए थे वो उसका नाम क्या था? कावेरी। उसका क्या नाम था? कावेरी। ये हो गया। अगर बात किया जाए यूक्रेन में जो फंसे हुए लोग थे, जो ऑपरेशन चलाया गया था इंडिया द्वारा, वो ऑपरेशन गंगा था। जो मैं बोल रहा हूँ वो तो स्पष्टता सुनाई देना चाहिए। अजय, ये कहाँ का ऑपरेशन है? ये इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त जो भूकंप जो तुर्की है और सीरिया में जो भूकंप आ गया था, तो वहाँ पर जो भारतीय फंसे थे उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति, तो देवी शक्ति क्या है? ये ऑपरेशन कहाँ चला गया? जो तालिबान है, जो अफगानिस्तान है, वहाँ से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। कौन? मैत्री हो गया। मैत्री नेपाल, जो भूकंप आया था नेपाल में, वहाँ जो भारतीय फंसे थे वहाँ से लाने के लिए मैत्री ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन मैत्री। और ऑपरेशन राहत ये यमन। ऑपरेशन राहत जो यमन है, वहाँ से जो भारतीय हैं वापस लाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। अच्छा, एक बार में रिवाइज। ऑपरेशन गंगा की बात करते हैं, कहाँ चला गया था? यूक्रेन से भारतीयों को लाने में। ठीक है, मैं उल्टा बोल दिया हूँ। अब यमन से बोला जाए कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन राहत। तुर्की से और सीरिया जो भूकंप आ गया था, ऑपरेशन दोस्त। इजराइल से जो भारतीय वापस आने की वजह से जो ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन जो देवी शक्ति है, ये तालिबान से लाने के जो भारतीय हैं वहाँ से लाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। देवी शक्ति अफगानिस्तान से। जो सूडान है वहाँ से कावेरी, वो ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। और नेपाल में जो भारतीय फंसे थे वो वापस लाने के लिए ऑपरेशन मैत्री चलाया गया था। केंद्र सरकार ने बागवानी किसानों के लिए सब्सिडी देने के लिए ये डिजिटल ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम है
CDP सुरक्षा। CDP सुरक्षा। तो CDP क्या होता है? C मतलब क्लस्टर होता है, क्लस्टर, और A मतलब डेवलपमेंट, CDP है, D है डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। और ये जो बागवानी है उसको सब्सिडी करने के लिए है। अच्छा, जो बैंक एग्रीमेंट किए हुए हैं, बैंक पूछ सकता है, उसके नाम पूछ सकते हैं कि जो एग्रीमेंट किए हुए हैं बैंक, तो ये CDP तो क्या हुआ है, एक ये डिजिटल ऐप है CDP सुरक्षा नाम से। अब जो बैंक हैं जो एग्रीमेंट किए हुए हैं, HDFC बैंक है, और ICICI बैंक है, और BOB बैंक ऑफ बड़ौदा है, और SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये 4 बैंक हैं जो क्या किए हैं, एग्रीमेंट किए हैं भारत सरकार से।